डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम जेसन विट्यूची की किताब यू ओनली लिव वंस से निकले एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करेंगे। किताब का कहना है कि पैसे का असली मकसद अमीर बनना नहीं बल्कि आज़ाद होना है। पैसा हमारी जिंदगी को चलाए नहीं बल्कि उसे एक तरह से सहारा दे। तो आज हमारी बहस का सवाल ये है, क्या ये जो माइंडफुल फाइनेंस का नजरिया है ये सच में काम करता है और हमें एक बेहतर जिंदगी दे सकता है, या ये बस सुनने में अच्छी लगने वाली एक ख्याली बात है जो पैसे की कठोर सच्चाइयों को अनदेखा करती है। मेरा मानना है कि ये सोच हमें वित्तीय उलझनों से निकालकर एक सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। और मुझे लगता है कि ये नजरिया अव्यावहारिक है और ये लोगों को वित्तीय जोखिम में भी डाल सकता है। देखिए, मुझे ये विचार इसलिए इतना ज़रूरी लगता है क्योंकि ये आज की जो हसल कल्चर है उसका एक जवाब है। वो संस्कृति जो कहती है कि बस 24 घंटे काम करो, पैसे कमाओ, और नतीजा तनाव और बिलों में डूबी हुई एक जिंदगी। ये किताब कहती है कि ज़्यादा पैसे से सुकून आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन पैसे को लेकर एक साफ सोच, एक क्लैरिटी से ज़रूर आता है। ये माइंडफुल फाइनेंस कुछ आप कह सकते हैं माइंडफुल ईटिंग जैसा है। जैसे आप सोच समझकर खाते हैं वैसे ही आप सोच समझकर खर्च करते हैं कि आपकी मानसिक शांति के लिए क्या अच्छा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया की जो कठोर सच्चाई है ये उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। आप सुकून और क्लैरिटी की बात कर रही हैं, लेकिन असल आज़ादी और विकल्प वो तभी आते हैं जब आपके पास एक मजबूत बैंक बैलेंस हो। ये कहना कि पैसा भावनात्मक है लोगों को भावनाओं में बहकर फैसले लेने के लिए उकसा सकता है, जबकि पैसे के मामले में देखिए अनुशासन और तर्क की जरूरत होती है। और आपकी ये वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग की बात भी वो एक फिसलन भरी ढलान है। कल को कोई महंगी गाड़ी खरीद कर कह सकता है कि ये तो मेरे वैल्यू के हिसाब से है और अपनी सारी बचत उड़ा सकता है। बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक पल रुककर सोचना। कल्पना कीजिए आप एक महंगा फोन खरीदने वाले हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। ये दर्शन आपसे पूछता है, क्या ये फोन आपकी जिंदगी में सच में कोई मूल्य जोड़ता है, या उसी पैसे से आप कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं या कहीं घूमकर आ सकते हैं जिससे आपको ज्यादा खुशी मिले। ये किताब आजादी को दौलत से नहीं बल्कि विकल्प होने से जोड़ती है, जैसे एक खराब नौकरी को छोड़ने का विकल्प होना। हाँ, विकल्प होना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सवाल यह है कि वो विकल्प आता कहाँ से है। क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से आता है या एक मजबूत बैंक बैलेंस से? बिना पैसों के नौकरी छोड़ने का विकल्प एक ख्वाब है, कोई रणनीति नहीं। ये तो कारण और परिणाम को ही उल्टा कर देता है। पहले वित्तीय सुरक्षा आती है, उसके बाद ही विकल्प आते हैं। मूल्य हैं, उनके बीच एक रिश्ता बनाता है। इससे हम पैसे से जुड़े अपराध बोध से भी बाहर निकलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई युवा अपने मूल्य के आधार पर दुनिया घूमने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दे तो ये एक जिम्मेदाराना फैसला होगा, सिर्फ इसलिए कि उसे खुशी मिल रही है। जो आज एक मूल्य लगता है वो कल का सबसे बड़ा अफसोस बन सकता है। असल में ये सोच लोगों को लंबी अवधि की सुरक्षा की कीमत पर आज की खुशी को प्राथमिकता देने के लिए उकसा सकती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये मानव स्वभाव को नजरअंदाज करता है। हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं है। किताब सही कहती है कि अपने मनी ट्रिगर्स को समझना, जैसे तनाव में आकर शॉपिंग करना या दूसरों से अपनी तुलना करना, ये एक स्थायी आदत बनाने का सबसे पहला कदम है। और ये किसी भी सख्त बजट से बेहतर है जो अक्सर कुछ हफ्तों में ही टूट जाता है। देखिए, भावनाओं को समझना एक बात है और अपनी वित्तीय फैसले उन पर आधारित करना बिल्कुल दूसरी बात है। मन की शांति सिर्फ क्लैरिटी या साफ सोच से नहीं आती, वो एक भरे हुए बैंक अकाउंट और भविष्य के लिए एक ठोस प्लान से आती है, जिसके लिए ठंडे दिमाग से लिए गए तर्कसंगत फैसलों की जरूरत होती है, न कि भावनाओं की। आखिर में मैं यही कहूंगा कि यह किताब पैसे के साथ हमारे बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताती है। यह पैसे को तनाव की वजह से हटाकर एक बेहतर जिंदगी जीने का एक जरिया बनाती है। मेरे हिसाब से यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। भले ही किताब की नीयत अच्छी हो, लेकिन इसका दर्शन एक ऐसी लग्जरी है जिसे हर कोई नहीं अपना सकता। ज्यादातर लोगों के लिए पहले अनुशासित बचत और संपत्ति बनाने पर ध्यान देना होगा, तभी वे माइंडफुल फाइनेंस जैसी बातों का फायदा सुरक्षित रूप से उठा सकते हैं। निश्चित रूप से
ये चर्चा इस सवाल पर आकर रुकती है कि पैसे का हमारी जिंदगी में आखिर मकसद क्या है। ये किताब एक आकर्षक नजरिया पेश करती है, लेकिन इसे अपनाना किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके अनुशासन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब ये आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है।